हो किरत करो ते वंड छको दा लाया होका, ए सोच सच्ची करतार दी है एक दिन पानी धरती ने मुक जाना, क्यों साइंस चल पई मार दी है। ए सोने रंगी धरती उत्ते सोना ही उगना है, कदों किरत दे सूरज ने हाय डोबिया डुबना है। हो कोई सियासत वट्टां उत्ते अक नहीं ला सकदी, गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकदी। पाकिस्तान से सिंधी, पंजाबी, सिख सभी जो हैं भारत के अलग अलग देशों में आके यहाँ पे बस गए, और इस जबलपुर में भी बहुत सारे सिंधी, पंजाबी, सिख परिवार यहाँ पर आए। और चूँकि यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, यहाँ पे गन कैरिज फैक्ट्री और सारा व्हीकल फैक्ट्री और सारी फैक्ट्रीज थी जो कि मिलिट्री से रिलेटेड थी, यहाँ पर ज़्यादा है। तो GCF एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कि सबसे पहले सिख लोग और सिंधी लोग आके बसे, और उन्होंने यहाँ पर आकर नौकरी की, धंधा किया, बिजनेस किया। GCF जबलपुर का सबसे पुराना स्थान जहाँ पर सबसे पहले बैसाखी का पर्व जो है वहाँ पर मनाया जाने लगा। अगर धर्म की लिहाज से देखें तो सिख धर्म में सबसे पहले बैसाखी का कार्यक्रम GCF से शुरू हुआ। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। तो वहाँ पर चूँकि सिखों की और सिंधी समाज की बहुत सारी वस्तुएं थी, इसलिए वहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया गया। अब बेशक शहर में सब जगह फैल गए सभी समाज के लोग। तो आज हम GCF फैक्ट्री के इस इलाके में जहाँ पर एक गुरुद्वारा साहब भी है, वहाँ पर हम वहाँ आए हैं, और वहाँ पर भी गुरमत मिशन की क्लासें लगी थी। गुरमत मिशन की क्लासें जो कि हर साल 1 मई से 1 जून तक अलग अलग सेंटरों में लगती हैं। और चूंकि वहाँ पर सिख परिवार अब कम रह गए, लेकिन सिंधी समाज के बहुत सारे परिवार अभी भी वहाँ पर लाल मिट्टी और जो पास के इलाके हैं, कांच घर, इधर उधर बहुत सारे सिंधी परिवार बसते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो जो हमारे GCF गुरुद्वारा के प्रधान हैं नादी साहब, ये गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक भी हैं, मढ़ाताल के प्रबंधक भी, तो बहुत सेवाएं देते हैं हर जगह। तो आज हमारे पास GCF में जो गुरमत मिशन की क्लासें लगी, उसका जो बेस्ट स्टूडेंट है वो नेहा भाटिया, और उनका पूरा परिवार बैठा हुआ, उनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो आज हमसे मिलने आए हैं यहाँ पर। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कि इनको कैसे लाग लगी। हालांकि सिंधी समाज जो है वो गुरु नानक नाम ले वही है, और मुझे जहाँ तक पता है कि सब जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं, अपना कोई भी खुशी हो, गम हो, अखंड पाठ साहब जरूर रखा। और वहाँ पर क्योंकि मैं भी सिंधी मोहल्ले में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि सिंधी समाज बहुत गुरु नानक साहब से जुड़ा हुआ है और गुरु नानक साहब को अपना आदर्श मानता है। तो आज हमारे बीच में हमारे लिए सौभाग्य है कि इस गुरमत क्लासों में जो बेस्ट स्टूडेंट हमने चुना वो एक सिंधी बच्ची नेहा भाटिया जी हैं, और इन्होंने सब बच्चों में अव्वल आकर और हमें बता दिया है कि पंजाबी लिपि, गुरमुखी लिपि जो है उसका कितना बृहद स्वरूप है, वो कितनी वास्ट है। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले प्रधान साहब और मढ़ाताल गुरुद्वारा के प्रधान साहब और उनके माता पिता सबको हम फतेह बुलाते हैं। जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि नेहा जी, आपने तो कमाल कर दिया, सिख बच्चों को पीछे हटा के आपने अव्वल आ गए। आपके लिए आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई है, अभिनंदन है कि आपको पंजाबी लिपि सीखने की कैसी इच्छा हो गई? बचपन से थी। हाँ, बचपन से थी। एक बार गए थे पर एक दिन के लिए जा पाए थे। अच्छा। वहाँ पे नहीं सिखा रहे थे, तो GCF गुरुद्वारा के पास में है और हमें पता चला तो हम वहाँ सीखे।
तो पंजाबी लिपि सीखी आपने के साथ में और भी कोई गुरमत जो वहाँ पे सिखाते हैं सिखाई उन्होंने? क्या क्या सिखाते हैं? बेसिक से पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सीख रही थी, तो हाँ। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया। जी, जी। उसके बाद गुरमत के बारे में, हाँ। नितनेम की पारियाँ और नितनेम की पारियाँ, सिख मर्यादा सिखियाँ। तो अभी हिंदी में पाठ करती है या पंजाबी में करने लग पड़ी और मुख्य लिपि से करने लग पड़ी? जी अब जबकि साहब कर लेती हैं उससे, जी। है ना? तो अभी आप कौन सी क्लास में? अभी कॉलेज में हूँ मैं, सेकेंड ईयर में अभी सेकंड ईयर में क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मैं जूलॉजी से, मेरा मेजर जूलॉजी है। जूलॉजी है, अच्छा, जूलॉजी। तो क्या आगे आपका क्या एम है, क्या गोल है, क्या बनना चाहते हैं आप? गोल मेरा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको बोलते हैं। हैं। अच्छा, वो आप तैयारी कर रहे हैं? जी, बहुत इसकी अच्छा, तैयारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास इतना स्किल है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकती हैं। आपका मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप पोइट्री भी लिखती हैं। जी ये कहाँ से आपको शौक लग गया? जी, जब मुझे खुद को कुछ समझाना हो तो मैं अपने लिए अपने आप अपने मोटिवेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लाइनें आप सुना सकती हैं कोई कविता अगर आपको याद हो, अगर याद हो तो? जी जी। जिनको सपने प्यारे हैं उनको नींद कहाँ, और जिनको नींद प्यारी है उनको सपने कहाँ। जिनको नींद प्यारी है उनको सपने कहाँ, और जिनको सपने प्यारे हैं उनको नींद कहाँ। बातें अपनी सुख दुख केवल उन्हीं से कहूँगी। सब नींद परीक्षा आए परिणाम आए, डराती हैं कुछ बातें, डराती हैं परीक्षा की घड़ियाँ कभी कभी डराती हैं, पर और भी मुश्किलें आती हैं, पर उनसे कहूँगी वो सारी मुश्किलों को एक बार में हल कर दें। एक बार में सिर्फ वही सारी समस्याओं का हल है और कोई हल नहीं। सिर्फ परमात्मा जो है, गुरु नानक साहब जो है, वही समस्या का सारे हल है। अगर उनको याद रखते हैं, उनको हमेशा अपन चित्त में रखते हैं, और सब जितनी समस्याओं का हल है गुरबानी में। गुरबानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिचुअल्स। और क्या सिखाया आपको? गुरु नानक साहब के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं 2 मिनट? क्या गुरु नानक साहब, सिंधी में बताइए, गुरु नानक साहब क्या हो जाते हैं, क्या मतलब क्या एक्चुअली उनका मेन फंडा क्या है, मेन बुनियाद क्या है? गुरु नानक साहब के बारे में अगर मां चवां तो पहिरों शब्द चयो थी एक ओंकार, यानी कि जो दातार आ भगवान रहबर वो हिक आ। वो कहे धर्म लाइ न खतला, चाहे कोई भी धर्म हुजे पर भगवान मालिक हिक आ। सभिनी में उन्हनि जी जोत आहे। और बीच में उन्हनि चयो तो कीरत कमायो, यानी कि हक जी कमाई खायो और उन्हनि जे हुकुम में रहो। मालिक जे हुकुम में रहणो खपे, मालिक जे ही हुकुम में रहणो खपे। सभिनी में वही बस भगवान सब जगह हिक ही है। और ये सब कुछ गुरु से मिलता है, ज्ञान से मिलता है। जैसे जो भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे वो ज्ञान से। और हमारा गुरु कौन है? ज्ञान है, शब्द है। शब्द जो है उसमें ज्ञान है। वाणी गुरु है, वाणी है ना। तो आपके ईश्वर करे सारे सपने ईश्वर जो है वो पूरे करे। आप चढ़ती कला में रहो हमेशा। और आपने पंजाबी लिपि सीखी, और भी परिवारों को आप पंजाबी के साथ गुरमुखी के साथ जोड़ो। और हम अगले साल आपके मोहल्ले में क्लास खोलेंगे, ठीक है? और भी आप परिवारों को लेके आओ, वहाँ पर भी हम खोलेंगे। और या फिर उनको बच्चों को GCR में अपन कोई इंतज़ाम करेंगे। नाजी साहब को बोलेंगे कोई इंतज़ाम कर देंगे, उनके पास बहुत बसें हैं, तो इंतज़ाम कर देंगे, आपके मोहल्ले से लेके आएंगे, ठीक है ना जी? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईश्वर आपका बहुत बहुत आपको चढ़ती कला बख्शे। तो नाजी साहब बोलेंगे गुरुद्वारा जीशा एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ खालसा सृजना दिवस पहली बार मध्य प्रदेश में 13 अप्रैल 1947 में मनाया। मध्य प्रदेश में पहली बार मनाया। उसके पश्चात दूसरे शहरों में और जबलपुर के गुरुद्वारा प्रेमनगर में मनाया जा रहा है। सिखों की आबादी को देखते हुए 1974 में गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी ने एक स्कूल की स्थापना की। शुरुआत हुई थी नर्सिंग, प्राइमरी, उसके बाद मिडिल क्लास, हाई, और अभी हाई सेकेंडरी क्लासेस चल रही है।
गुरुमुख मिशन हर साल सुंदर अदा करके और इस साल भी किया है पंजाबी और गुरुमुख क्लासेस लगभग जबलपुर के सभी गुरुद्वारों में ये बंदोबस्त किया गया। बड़ी खुशी की बात है कि नया बाटिया मानसिक स्टूडेंट होते हुए भी गुरुमत क्लासेस अटेंड किए और गुरु ज्ञान जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू में देखा होगा कि बच्ची ने पोइट्री भी सुनाई है आपको, गुरु नानक देव जी के बारे में अपने विचार रखे हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और इसी तरह गुरुगार के साथ जुड़े रहें। ये हमारी शुभकामनाएं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।